हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि डैम्स हम पढ़ेंगे। या आप बताइए बैरेजेस पर बताइए, डैम्स बताइए, या आप रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बताइए। सभी चीज़ें जो एक ही है, ठीक है। यानी कि इसमें हम सभी प्रोजेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर मैं आपको एक एक करके ये पढ़ाऊंगा तो उससे आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा। जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कोई बैरेज है तो मैं आपको वही समझा दूंगा। बाकी जो है ना उसको रफली आप नज़र देना, बाकी जितने भी होंगे उनको आप रफली नज़र देना, ठीक है। आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ये कि ये जो फॉर एग्जांपल बर्गी प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट में है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए बर्गी प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। दो टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए बस ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले देख रहा हूँ बन सागर प्रोजेक्ट जो है, बन सागर प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है। ये रिवर सन के ऊपर है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है, बरगी को छोड़ दीजिए, आप ब्यास पे आ जाइए। ब्यास जो है ये ब्यास रिवर के ऊपर ही है, लेकिन ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। बकरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। बकरा नंगल प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर। ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में है, ठीक। बीमा प्रोजेक्ट, बीमा प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है? पवाना रिवर के ऊपर। ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक। इस तरीके से है दुलहस्ती, दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहां पे है? ये चिनाब रिवर के ऊपर है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। दुर्गा बैरेज प्रोजेक्ट जो है, दुर्गा बैरेज प्रोजेक्ट कहां पे है? ये दामोदर रिवर के ऊपर है, जो वेस्ट बंगाल, झारखंड में है, ठीक है। ये वाली, एक सेकेंड। नेक्स्ट, फराका प्रोजेक्ट, फराका प्रोजेक्ट कहां पे है? गंगा बैगरथी, यानी कि बैगरथी रिवर पे है ना। फराका प्रोजेक्ट, फराका प्रोजेक्ट जो है ये गंगा बैगरथी रिवर पे है। कहां पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक। और गंगा सागर भी इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर जो है, गंगा सागर कहां पे है? ये चंबल रिवर के ऊपर है, मध्य प्रदेश में, ठीक। शाबाश, इसको अब छोड़ दीजिए। हाँ, हिराकुड, हिराकुड प्रोजेक्ट जो है, हिराकुड प्रोजेक्ट महानदी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये उड़ीसा में है। अभी हम देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में, ठीक है। डिटेल में मैं आपको नीचे बताऊंगा। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसको हम राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, है ना। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट भी इसी को हम बोलते हैं, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। किसको हम बोलते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट को। किस रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर है। कहां पे है? राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है। जवाहर सागर प्रोजेक्ट कहां पे है? चंबल, ठीक है। चंबल रिवर पे, ये राजस्थान में। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसका मतलब क्या है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसका मतलब यह है कि इसका, इस प्रोजेक्ट का जो, इस प्रोजेक्ट जो, ये जो प्रोजेक्ट है इसका फायदा किस किस स्टेट को हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है, यहाँ पे जो स्टेट्स का नाम लिखा गया है ना, इसका मतलब यही है कि किस किस स्टेट को इस डैम की वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस रिजर्वियर की वजह से फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयाकवाड़ी प्रोजेक्ट। जयाकवाड़ी प्रोजेक्ट जो है ये गोदावरी रिवर के ऊपर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ककरापारा प्रोजेक्ट कहां पे है? तप्ती रिवर के ऊपर, गुजरात में। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन, ये जो आपको मैं ये रिवर वैली प्रोजेक्ट पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर पूछा गया कोई क्वेश्चन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में से, बस इसी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बोला, बाकी भी आपको पढ़ने, लेकिन रफली नजर देना, ठीक है। कोलडेम प्रोजेक्ट कहां पे? सतलज रिवर के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, कोयना प्रोजेक्ट कोयना रिवर के ऊपर ही है, लेकिन याद रखना ये महाराष्ट्र में है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मतलब जो जिस रिवर पे बनाया गया है उसका नाम फिर उसी रिवर के नाम पे पड़ा है। जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पे देखा होगा, ये देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो महानदी, महानदी पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको रिवर के नाम पे ही रखा गया है, ठीक है। इसका जो ये वाला नाम है, ये इसके जिस रिवर के ऊपर ये बना हुआ है उसी रिवर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो बहुत आसान है, बस उनका आपको इतना याद रखना है कि किस स्टेट में है, ठीक है। हाँ, ये है लेट बैंक गगरा केनाल। लेट बैंक गगरा केनाल जो है ना, ये गंगा रिवर के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में। मटाटिला प्रोजेक्ट, मटाटिला प्रोजेक्ट जो है ये बितवा रिवर के ऊपर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बितवा रिवर के ऊपर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक है। और शाबाश, आप नोट करते जाओ। फिर भी आप खुद भी क्रॉस चेक किया करो, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं, मतलब जहाँ पे आपको लगेगा ना कि
अपडेटेड है या नहीं है, आप खुद भी क्रॉस चेक किया करो। जहाँ पे आपको लगे कि मतलब कन्फ्यूजन है, या जहाँ पे आपको लगे कि मुझे गलती हुई है या आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे शेयर करो, ठीक है। नाउ पनम प्रोजेक्ट, ये पनम रिवर के ऊपर है गुजरात में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हाँ ये है पंचेट। पंचेट प्रोजेक्ट जो है ये दामोदर रिवर के ऊपर है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसके बाद है पोंग। पोंग प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? ये ब्यास के ऊपर है, पंजाब में है, ठीक। इन ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको आप भी हाईलाइट करना, इनको आप ज्यादा प्रियोरिटी देना, ठीक है। फर्स्ट प्रियोरिटी आप इनको ही देना। इसके बाद है पूचमपड़ प्रोजेक्ट, कहां पे है? गोदावरी रिवर के ऊपर, कहां पे? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहां पे है? सतलज व्यास, सतलज व्यास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रवि के ऊपर, ठीक है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। रामगंगा प्रोजेक्ट जो है ये रामगंगा के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट जो है ये चंबल रिवर के ऊपर है, कहां पे? राजस्थान में। रंजीत सागर प्रोजेक्ट जो है, रंजीत सागर डैम भी जिसको हम बोलते हैं, कहां पे है ये? रवि के ऊपर है, पंजाब में है, ठीक। रिहंड प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, रिहंड रिवर के ऊपर है, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। सलाल प्रोजेक्ट कहां पे है? चनाब रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर में। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर के ऊपर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में है, ठीक। सरहिंद प्रोजेक्ट कहां पे है? सतलज रिवर के ऊपर, हरियाणा में। और शाबाश, हाँ, शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवा समुद्रम, कुछ बुक्स में शिवा समुद्रम दिखोगे, ठीक है, शिवा समुद्रम, ठीक है, या शिवा समुद्रम फॉल्स, शिवा समुद्रम फॉल्स, शिवा शिवा, ये आपको हर जगह पे इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसको एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन की मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है ना, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स है उसको डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं। शिवा समुद्रम या शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट जो है कावेरी रिवर के ऊपर है, कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। सतलज प्रोजेक्ट, अब देख लीजिए, बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा सतलज प्रोजेक्ट, आपको अगर ऑप्शन में नीचे दिया जाएगा सतलज रिवर, आप उसी को टिक करोगे, ठीक है, अगर हम गेस करेंगे। लेकिन एक्चुअली जो सतलज प्रोजेक्ट है ये चनाब रिवर के ऊपर है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तावा प्रोजेक्ट तावा रिवर के ऊपर है, लेकिन कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। तहरी डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेहंद, तहरी, सरदार सरोवर और तलावानी, मटाटुर, मटाटाली, ये 2-4 डैम्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरी डैम जो है ये बायगर्थी रिवर के ऊपर है, कहां पे? उत्तराखंड में। तिलैया प्रोजेक्ट, तिलैया प्रोजेक्ट कहां पे है? बराकर रिवर पे, झारखंड में। तुलबुल प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुलबुल प्रोजेक्ट कहां पे? चिनाब रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर में। एक्चुअली तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ना, ये वल्लर लेक, आपको पता है ना, मैंने आपको शायद पढ़ाया था लेक्स में, वहां पे तुलबुल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके माउथ पे तुलबुल प्रोजेक्ट है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है, कहां पे है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। उकाई प्रोजेक्ट कहां पे? तप्ती रिवर के ऊपर, गुजरात में, ठीक है। उरी पावर प्रोजेक्ट कहां पे? झेलम रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर में। हो गया। अब हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला ना कि आप खुद भी क्रॉस चेक किया करो, ठीक है। अगर आपको लगे कि किसी सर ने कुछ और पढ़ाया है या कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरे साथ वो शेयर किया करो। फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये क्वेश्चन एसएससी में आया था, इसलिए मैंने यहां पे ये लगाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो 7 जुलाई 1948 को स्टार्ट हुआ था। अब अगर आपसे सिंपली ये क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन है, ठीक है, इंडिया का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, चाहे इंडिपेंडेंट इंडिया उसके बाद आए या ना आए, ठीक है। 1948 आप याद रखना। अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें भी, ठीक है। अभी मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगा, मैं आपका, मुझे पता है आपने भी अगर पढ़ा होगा तो फिर आपको भी ये कंफ्यूजन अभी रहा होगा, तो नीचे मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं। तो आपने याद रखा यहाँ पे पहला जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो इंडिपेंडेंट, आपने यहाँ पे देखा ना, इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, वो कौन है? वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो 7 जुलाई 1948 को स्टार्ट हुआ था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन है इंडिया का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दामोदर वैली प्रोजेक्ट ही होना चाहिए। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है, वर्ल्ड का जो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए हीराकुड डैम, जो कहां पे है? हीराकुड डैम है हमारे उड़ीसा में। कहां पे है? हीराकुड डैम कहां पे है? हमारे उड़ीसा में है ये, ठीक है।
नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम, ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम या वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एम्बैकमेंट, याद रखना अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एम्बैकमेंट डैम कौन है, एक्चुअली अर्थन डैम जो है ना, अर्थन डैम इज आल्सो कॉल्ड एम्बैकमेंट डैम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट एम्बैकमेंट डैम है या वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट अर्थन डैम है वो कौन है, वो है हिराकुड डैम जो उड़ीसा में है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम या वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम कौन है, हिराकुड डैम जो कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब आपको अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंडिया लॉन्गेस्ट डैम, जाहिर सी बात है वो कौन है, वो भी हिराकुड ही होगा, ठीक है, वो भी हिराकुड ही होगा, नहीं है। एक्चुअली डैम जो है ना, अर्थन डैम और डैम में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। अर्थन डैम का मतलब होता है, डैम जो है ना, कोई भी डैम है उसको हम मतलब उसमें हम ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिलेट सैंड ग्रेवल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम डैम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अर्थन डैम है ना, अर्थन डैम का मतलब होता है वो डैम जो हम किसकी वजह से बनाएंगे, मतलब ये जो होता है सैंड स्टोन को ऐसे ही हम लाएंगे फिर इकट्ठा करेंगे, ठीक है, एम्बैकमेंट बनाएंगे, ठीक है, साइड से बॉर्डर करेंगे, ठीक, सॉयल वगैरह से मतलब जो डैम बनेगा उसको हम बोलते हैं अर्थन डैम, ठीक है, जो अर्थ मटेरियल से बनेगा, जिसमें हम सीमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको हम अर्थन डैम बोलते हैं। एक्चुअली डैम अर्थन डैम सेम ही होता है, या एम्बैकमेंट डैम भी इसको बोलते हैं, याद रखना। ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया, तो वो कौन है, वो है सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको पता है ना क्या, यानी कि वो पावर प्लांट जो हार्नेस करता है, ठीक है, जो हार्नेस करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, है ना, जब जहां से हम वाटर से हासिल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जिस प्लांट से, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नाउ लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या स्टेशन कौन है हमारे इंडिया का, वो है कोया, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी ये कोया नहीं है, ये है कोयना, ठीक है, ये कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था कोया कहाँ से आ गया। नाउ मटाटिला प्रोजेक्ट, मटाटिला प्रोजेक्ट जो है इट्स ऑन बिटवा रिवर, किस रिवर के ऊपर है, बिटवा रिवर के ऊपर है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एंड इट इज फेमस एज रानी लक्ष्मी बाई प्रोजेक्ट, तो मटाटिला प्रोजेक्ट को हम रानी लक्ष्मी बाई प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ये बिटवा रिवर के ऊपर है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर जो है ना, नागा अर्जुन सागर जो डैम है, ठीक है, यहाँ बोलेंगे नागा अर्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है उसके दो कैनाल्स हैं, याद रखना, जवाहर कैनाल और लाल बहादुर कैनाल। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए जवाहर कैनाल और लाल बहादुर कैनाल जो है ये किस डैम के कैनाल्स हैं, ठीक है, ये किस प्रोजेक्ट के कैनाल्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नागा अर्जुन सागर कैनाल प्रोजेक्ट का, ठीक है। फराका बैरेज, फराका बैरेज इज लॉन्गेस्ट बैरेज इन द वर्ल्ड, याद रखना फराका बैरेज है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैरेज है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैरेज जो है वो कौन है, वो है फराका बैरेज। अब ये बैरेज क्या होता है, बैरेज भी डैम ही होता है, इसमें क्या होता है, इसमें गेट्स लगे हुए होते हैं, वो गेट जो है ना वो मतलब जो पानी होता है ना डैम का, वो गेट जो है ना वो मतलब कंट्रोल करते हैं, डैम में जो पानी होता है जमा होता है कलेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको वो कंट्रोल करते हैं। अगर उनको लगेगा कि डैम में पानी ज़्यादा हो गया तो गेट को ओपन कर देंगे, ठीक है, जैसे लगेगा कि गेट डैम में पानी कम हो गया तो शट डाउन करेंगे गेट को, ठीक। फराका बैरेज है ना ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैरेज है, लेकिन याद रखिएगा ये जो है ना ये फराका बैरेज ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश बोल रहा है ये हमारा है, इंडिया बोल रहा है ये हमारा है, ठीक है। रंजीत सागर डैम इज आल्सो कॉल्ड थीन डैम, याद रखना रंजीत सागर डैम को हम थीन डैम भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट डैम जो इंडिया का है, अब देख लीजिए इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुड डैम, कहाँ पे, उड़ीसा में। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया या टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया पढ़िए, ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया या टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, वो है तहरी डैम जो कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, 26.5 मीटर की हाइट पे है। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है कलानाई डैम, ठीक है, ओल्डेस्ट डैम जो इंडिया का है वो है कलानाई डैम जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे बड़ा डैम है यानी कि वॉल्यूम वाइज जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो है वो है इंदिरा सागर डैम, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रेहन डैम जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अभी बोला था इंदिरा सागर डैम और रेहन डैम इंपॉर्टेंट है। नाउ कलानाई डैम इज आल्सो कॉल्ड ग्रैंड एनीकट,
ठीक है। कलानाई एक डैम है जो हमारे भारत का ओल्डेस्ट डैम है, कलानाई डैम। ये जो कलानाई डैम है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रैंड एनीकट भी। ठीक, ये किसने बनाया था? ये 150 एडी में बनाया था तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि ग्रैंड एनीकट जो है, कलानाई डैम जो है, ये तमिलनाडु में है। इसको हम ग्रैंड एनीकट भी बोलते हैं। ये 150 एडी में बनाया गया था। किसने बनाया था इसको? करईकाला चोलन ने इसको बनाया था, जो चोला डायनास्टी का एक किंग था। भवानी सागर डैम जो है, इट इज लार्जेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया। याद रखना, भवानी सागर डैम जो है, इट इज लार्जेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया एंड साउथ एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। याद रखना, एक होता है लॉन्गेस्ट और दूसरा होता है लार्जेस्ट। ठीक है, भवानी सागर डैम जो है, इट्स लार्जेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया। ठीक है, और साउथ एशिया का भी ये बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। नागा अर्जुन सागर डैम जो आंध्र प्रदेश में, इट इज सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वियर इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे दूसरा बड़ा रिजर्वियर है। कौन? नागा अर्जुन सागर डैम। ओनली डैम इन इंडिया बिल्ट विदाउट कंक्रीट एंड सीमेंट इज तुंगभद्रा डैम, कर्नाटका। इंडिया का वो डैम जिसमें सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो कौन है? वो है तुंगभद्रा डैम, जो कर्नाटका में है। मिट्टूर डैम जो है ना, मिट्टूर डैम इज लार्जेस्ट डैम ऑफ तमिलनाडु। बखरा डैम जो है ना, इट इज सेकंड टालेस्ट डैम ऑफ इंडिया। बखरा नंगल डैम जो है ना, इट इज सेकंड टालेस्ट डैम ऑफ इंडिया। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, वो टेंसेनी वैली प्रोजेक्ट जो यूएसए का है। टेंसेनी वैली प्रोजेक्ट यूएसए का एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, उसी के। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से वो मतलब बनाया गया ना, जो स्ट्रक्चर उसका है, जिस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, उसी तरीके से हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी फंक्शन कर रहा है। रेहंद डैम इज आल्सो कॉल्ड गोविंद बल्लभ पांत रिजर्वियर। याद रखना, रेहंद डैम जो है, इसको हम गोविंद बल्लभ पांत रिजर्वियर भी बोलते हैं। शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट जो है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1902 में। कब? 1902 में। एंड इट्स अर्लियर देन दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यही मुझे आपको समझाना था। मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। यहाँ मैंने आपको बोला था फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया का है, वो कौन है? वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो 1948 में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे आज़ादी से पहले की, ठीक है, भारत के आज़ाद होने से पहले जो यहाँ पे बनाया गया, जो ओल्डेस्ट डैम हमारे इंडिया का है, वो है शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक, अब अगर आपको ऑप्शन में आपको ऊपर आएगा फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, ऊपर नीचे ऑप्शन में होगा दामोदर भी, नीचे ऑप्शन में होगा शिवा समुद्रम भी। ठीक है, तो आप किसको टिक करोगे? याद रखना, आप उस वक्त किसको टिक करोगे? शिवा समुद्रम को ही टिक करना। ठीक है, अगर अब ऊपर होगा फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, अगर नीचे शिवा समुद्रम ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप किसको टिक करोगे? दामोदर वैली को। अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, नीचे कौन होगा? शिवा समुद्र में होगा, दामोदर भी होगा, तो उस वक्त आप दामोदर को टिक करना। हाईएस्ट स्ट्रेट वे ग्रेविटी डैम जो इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का जो हाईएस्ट स्ट्रेट वे ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड का, वो है हाईएस्ट स्ट्रेट वे ग्रेविटी डैम इन वर्ल्ड, वो है बखरा नंगल डैम। याद रखना, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इज आल्सो कॉल्ड राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। रिवर विद मैक्सिमम डैम्स, वो है गंगा के ऊपर बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। स्टेट विद मैक्सिमम डैम्स, वो स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा डैम्स है, वो है महाराष्ट्र। नाउ हम पढ़ेंगे सिटीज एंड टाउन्स जो रिवर बैंक्स पे हैं। ठीक है, देखिए नाउ आगरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी आप खुद देखोगे। आगरा, एक सेकेंड, ऐसे में देखिए, आप करो ऐश। इसमें आपको इतना ही पूछा जाता है कि दिस सिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, बस स्टेट का नाम तो आपको पता ही है कि आगरा यूपी में है, अहमदाबाद गुजरात में है। कल ये नहीं करना कि आगरा दिल्ली में है और अयोध्या कश्मीर में है, वो नहीं करना। ठीक है, देख लीजिए, आगरा जो है ना, आगरा यमुना रिवर के ऊपर है। ठीक है, यानी कि इट्स लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, या हम कहेंगे इट लाइज नियर यमुना रिवर। ठीक है, अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर के ऊपर है। ठीक है, इलाहाबाद जो है वो गंजीज यानी कि गंगा रिवर के ऊपर है। अयोध्या जो है वो सरयू रिवर के ऊपर है। ठीक है, जिसको हम सरयू भी बोलते हैं। बद्रीनाथ जो है ये गंगा रिवर के ऊपर है। कलकत्ता हुगली रिवर के ऊपर। कटक महानदी के ऊपर। न्यू दिल्ली यमुना के ऊपर, न्यू दिल्ली का पूछा जा सकता है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के ऊपर। फिरोजपुर सतलज। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर। हरिद्वार गंजीज है ना। हैदराबाद मूसी रिवर।
जबलपुर नर्मदा रिवर, कानपुर गेंजिस रिवर। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। कोटा चंबल रिवर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। पटना गेंजिस रिवर, राजमुंद्री गोदावरी रिवर, श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट जाहलिम रिवर पे है, ठीक। सूरत तप्ती रिवर के ऊपर, तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर के ऊपर, वाराणसी गेंजिस के ऊपर, विजयवाड़ा कृष्णा रिवर के ऊपर, वडोदरा विश्वामित्री रिवर के ऊपर, वडोदरा तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, मथुरा यमुना रिवर के ऊपर, और यह को आप छोड़ दीजिए, इटावा यमुना रिवर के ऊपर, बेंगलुरु किसके ऊपर है, वृषभावती रिवर के ऊपर, फरुखाबाद को छोड़ दीजिए, फतेहगढ़ को छोड़ दीजिए, कन्वज गेंजिस रिवर के ऊपर, मंगलोरी को छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी, ठीक है। आप लेकिन हर एक को रफली नजर देना, मैंने बता के रखा पहले ही, ठीक है। ग्वालियर चंबल रिवर के ऊपर, गोरखपुर रप्ती रिवर के ऊपर, लखनऊ गोमती रिवर के ऊपर, हाँ, पुणे मुल्ला रिवर के ऊपर है ना, हाँ, मुल्ला और मुत्था रिवर के ऊपर, दमन दमन गेंजी रिवर के ऊपर, चेन्नई कोकम और अदियार के ऊपर, कोयम्बटूरी नोयाल रिवर के ऊपर, नासिक गोदावरी रिवर के ऊपर, ठीक है। हो गया यहां तक। अब देखिए अब क्या मजा आने वाला है। वैसे तो आपने ये कभी मतलब देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि वो लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं, ठीक है, जो 8th शेड्यूल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इनलिस्टेड हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इनलिस्टेड हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज इनलिस्टेड हैं, 22। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो the total 22 scheduled languages of Republic of India set out in 8th schedule as of May 2008, यानी कि 2008 तक का जो है ना, 2008 में ये सारी जो लैंग्वेज है ना, इनको इनलिस्ट किया गया था इसमें, टुगेदर विद रीजन्स वेयर दे आर वाइडली स्पोकन। हाँ, देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे आसामीज, यहाँ पे आप देखोगे बंगाली, यहाँ पे आप देखोगे बोडो, ठीक है। ये कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन की गई हैं। लेकिन अब क्या ये ज़रूरी है किसी स्टेट के लिए, यहाँ पे मान लीजिए आसामीज हैं, क्या ये आसाम के लिए ज़रूरी है कि वो इसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए? नहीं, ये स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। स्टेट को अपनी मर्जी है कि वो किस लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब 8th शेड्यूल में मेंशन की गई हैं उसी में से कोई चूज करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि कितने हैं, 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। लेकिन अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधी जो है ना, सिंधी हमारे किसी भी स्टेट में बोली नहीं जाती। अगर होंगे भी तो कुछ बहुत कम लोग हैं, ठीक है। सिंधी वैसे हमारे इंडिया में कहीं पे भी किसी भी स्टेट में वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं बोली जाती है हमारे इंडिया में। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ये जो है ना, ये मेंशन की गई है, ये वाली लैंग्वेज सिंधी, याद रखना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधी जो है ये हमारे स्टेट की, ठीक है, ये हमारे किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। आपको इस टेबल में क्या याद रखना है, इतना ही याद रखना है कौन कौन सी लैंग्वेज है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। देखिए, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ठीक है, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, ODIA है, ठीक है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, ये वाला कॉलम ये आपको जरूरी याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सिंधी भी बोली जाती है, सिंधी भी हमारे भारत में बोली जाती है, लेकिन बहुत कम बोली जाती है। किसी भी स्टेट में ये लैंग्वेज जो है ना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि आपने देखा आसामीज जो है, आसामीज लैंग्वेज है किसकी, आसामीज जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इनलिस्टेड है, लेकिन ये आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बंगाली आप देख रहे हो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है,
ये वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन सिंधी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी किसी भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि आपने देखा डोगरी, डोगरी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम देखेंगे अलग अलग से हम स्टेट्स। आपने देखा होगा पिछली बार जो वो पेपर था ना, क्या उसका नाम था, जिसके बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, स्टंट कंपाइलर का, हर एक शिफ्ट में पूछा गया था किसी ना किसी स्टेट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको ये जो है ना, एक है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो मेन लैंग्वेज है, और दूसरा है एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एडिशनल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप इस पे ही कीजिए। किस पे? जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पहली वाली। आंध्र प्रदेश में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। इसके अलावा इंग्लिश भी है। ठीक है, लेकिन तेलुगु याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है, बिल्कुल इंग्लिश है। ठीक, आसाम में आसामीज है। ठीक है, जो क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। इसके अलावा बंगाली भी यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रखी गई है। ठीक है, एज ऑफिशियल लैंग्वेज। बिहार में हिंदी। ठीक है, उर्दू भी है। छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी है। गोवा में कोंकणी और इंग्लिश याद रखना। कोंकणी और इंग्लिश जो है ना, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दोनों आते हैं, तो इसलिए आपको ये दोनों याद रखनी है। गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, झारखंड में हिंदी। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। कर्नाटका में कन्नड़ा, इसके अलावा इंग्लिश। केरला में मलयालम, इसके अलावा इंग्लिश। ये याद रखना। कन्नड़ा कहाँ की है? कर्नाटका की। मलयालम कहाँ है? केरला की। मध्य प्रदेश का हिंदी, महाराष्ट्र का मराठी, मणिपुर का मणिपुरी, और इसके अलावा इंग्लिश। मेघालय, ओहो इंग्लिश। देख लीजिए मेघालय का क्या है ऑप्शन लैंग्वेज? इंग्लिश। इसके अलावा खासी और गारो, ये लैंग्वेज भी यहाँ पे है। मिजोरम जो है मिजो और इंग्लिश। नागालैंड इंग्लिश। मेघालय और नागालैंड जो है ना, ये इसका याद रखना इंग्लिश है। ठीक है, उड़ीसा का क्या है? उड़िया। पंजाब का पंजाबी। राजस्थान का हिंदी। और अगर हम सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा, 1 2 3 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। उसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेज हैं इधर। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश। तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू। त्रिपुरा में बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक। यूपी में हिंदी। उत्तराखंड में हिंदी। उत्तराखंड में भी संस्कृत है, और हिमाचल प्रदेश में भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। वेस्ट बंगाल में बंगाली और इंग्लिश। इसके अलावा नेपाली है दार्जिलिंग में, और कुर्सियोंग है कुछ सब डिविजन्स में। ठीक है, तो देखिए आप एक इम्पॉर्टेंट, हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो आप याद रखना हिंदी। ठीक है, नाउ यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करेंगे, अंडमान एंड निकोबार में कौन सी है? शाबाश। अंडमान एंड निकोबार में कौन सी है ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी। दूसरे नंबर पे इंग्लिश। चंडीगढ़ में बिल्कुल इंग्लिश ही है। ठीक, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक ही यूनियन टेरिटरी अब है ना, तो इसमें गुजराती भी है, इंग्लिश भी है, मराठी भी है और हिंदी भी है। दिल्ली में कौन है? हिंदी और इंग्लिश। लक्षद्वीप में मलयालम। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी भी, डोगरी, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश भी। लद्दाख में क्या है? हिंदी और इंग्लिश। पुडुचेरी में तमिल, फ्रेंच, ओहो फ्रेंच याद रखना कहाँ पे है? पुडुचेरी में, और इंग्लिश भी। तो देखिए आज हमने कंप्लीट किया इंडियन जियोग्राफी जो है वो हमने कंप्लीट किया। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है कि मैं बिजी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि मुझे और कोई टॉपिक छोटा था या क्या। देखिए मुझे आपको पढ़ाना है स्टैटिक जीके। क्या पढ़ाना है आपको? स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हम पढ़ेंगे, उसमें लेक्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसमें रफली में आपको पढ़ाऊंगा, क्या उसको हम बोलते हैं, याद रखना, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। फिलहाल आपको इतना ये जो ना काफ़ी है, ये हम लास्ट पे करेंगे ये वाली चीज़ें। और मुझे आपको पढ़ाना है फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया। तो इनको आप नोट कीजिए जो मैं आप बता रहा हूँ ना, ये, वरना आपको फिर कल घाटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फिर नुकसान हो जाएगा अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट मेल इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, ये चीज़ें मुझे आपको पढ़ानी है। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे याद दिलाना लास्ट पे। ठीक है, जब हम ये हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद यहाँ सिलेबस जब हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मुझे आप ये चीज़ें याद दिलाना। तो चलिए कल हम क्या करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई टॉपिक जो है वो अभी मतलब रह गया है, तो वो भी आप मुझे बता देना। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।